हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ। और क्लास 10th मैथ का सिलेबस दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आपको दोस्तों डेली बेसिस पर वीडियोस मिलेंगी और साथ ही साथ सारे वीडियोस के पीडीएफ भी आपको मिलते जाएंगे। तो आज हमारी ये पहली क्लास होगी। जो लोग नए आए हैं 10th क्लास में उनके लिए स्पेशल ये वीडियो रहेगा और आपको कंप्लीट सिलेबस दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। बशर्ते आपको सपोर्ट करना है और चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के कुछ बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी इसके हम करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम वास्तविक संख्याओं को हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं वास्तव में होती क्या है, कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। सारी चीजें दोस्तों आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हैं। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी हैं तो आज अच्छे से उनको समझ लेना। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर एन से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो प्राकृत संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं, हमारी जो गिनती होती है 1 2 3 4, इस तरीके से ये बढ़ती जाएंगी और इनको हम इन अनंत तक ले जाएंगे। ठीक है ना। एक से लेकर दोस्तों अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। क्लियर। दूसरी बात क्या है, पूर्ण संख्याएं। इसको दोस्तों हम दर्शाते हैं किससे, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर डब्ल्यू से। ये चीजें दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब आप 11th 12th में आओगे तब वहां पर आपको ये सारी चीजें काम में आएंगी। ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, देखो जो हमारी प्राकृत संख्या होती हैं उनमें अगर हम जीरो को और मिला दें, अभी 1 2 3 से था, अभी हम जीरो को और मिला दिए, 0 1 2 3 4, इस तरीके से अनंत तक की जो संख्या होती हैं, जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है। अब यहाँ पर जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो क्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, पूर्णांक संख्या, इन्हें हम इंटीजर नंबर भी बोलते हैं, कैपिटल आई से हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों हमारी माइनस अनंत से लेकर 4, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट डॉट लेके प्लस का अनंत। ध्यान से समझना। ठीक है। देखो पूर्णांक मतलब होता है जब हम संख्याओं को चिन्हों के साथ व्यक्त करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने प्लस और माइनस के चिन्ह लगा दिए। मतलब -4, -2, -1, -0, +1, +2, +3, प्लस के अनंत तक की सारी संख्या, मतलब चिन्हों के साथ जब हम संख्या को व्यक्त करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्लियर। आगे देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों परिमेय संख्याएं। आपको बहुत अच्छे से समझना है, रेशनल नंबर जिनको हम बोलते हैं। परिमेय संख्याओं की 2-3 मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है। देखो सबसे पहली, ये पी और पी बटे क्यू के रूप में लिखी होंगी। ठीक है। जहां पी और क्यू क्या होंगे दोस्तों, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक। मतलब -4, -2, -1, 0, 1, इनमें से कुछ भी पी और क्यू के मान हो सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन होगी कि क्यू का मान 0 नहीं होगा, बस क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। और एक और कि पी और क्यू क्या होंगी, पी और क्यू का एचसीएफ, ध्यान देना, हमेशा और हमेशा कैसा होगा, एक होगा। ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल के साथ भी आगे बताऊंगा। पी और क्यू का एचसीएफ जो होगा एक होगा। ठीक है। और क्यू का मान 0 नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ क्यू का मान 0 नहीं है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, बिल्कुल है, क्योंकि पूर्णांक में से ही आ रहे हैं, 2 और 3 पूर्णांक हैं। यहाँ पर आ गया। तीसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या था, एचसीएफ दोनों का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा, एक ही आएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार, क्या बचा ये। अब यहाँ जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो क्या करेंगे, 2 में 1 का भाग देंगे। अब ये जो 2 बचा इसमें 1 का भाग, तो 1 2 बार जाएगा, 2 आ गया 0। तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं और इसी मेथड को हमें आगे अपनी क्लास में पढ़ना है। दोस्तों ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं, और इनमें आपको ध्यान रखना है क्यू का मान 0 नहीं होगा, दोनों का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, और पी और क्यू दोनों ही कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे समझेंगे, देखो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालना संभव ना हो। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है।
इसके बाद ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, जैसे 0, 1.001, इसके अलावा और भी आ जाता है 0001। इस तरीके से मतलब ये आता जाता है, कभी खत्म नहीं होता। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को भी हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इनको हम आगे और सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अभी फिलहाल में आप बेसिक बेसिक समझ लीजिए। अभाज्य संख्याएं ये आप सभी जानते होंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों अभाज्य संख्याओं पर ही पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है दोस्तों वो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें या तो उन्हीं संख्या का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इस तरीके की संख्या जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे भी इसी तरीके की संख्याएं जिनमें या तो जैसे 2 है तो 2 में दोस्तों किसका 2 का ही भाग जाएगा या फिर 1 का, 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाएगा या फिर 1 का जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। दोस्तों अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट में जो संख्याएं पढ़ी, इन सारी संख्याओं को मिलाकर ही दोस्तों हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आप बहुत अच्छे से क्लास 10th मैथ को पढ़ना चाहते हो, बेसिक से समझना चाहते हो और अच्छा खासा स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हो, तो एक एक चीज का नोट्स बनाइए दोस्तों। पीडीएफ में आपको दूंगा, लेकिन आप खुद से भी इन सारी चीजों का नोट्स बनाएंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प रहेगी, काफी ज्यादा याद करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्लास 10th मैथ के पहले प्रश्न की ओर। हम बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, जिससे हम पहले जो क्वेश्चन के सवाल हैं वो सारे सवाल इसी मेथड से होंगे। एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होती है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a बराबर b क्यूब प्लस r, ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान देखो जीरो से कैसा होगा? बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। देखो r की तरफ ये मुंह खुला है तो इसका मतलब है r बड़ा होगा किससे? जीरो से, या फिर नीचे डंडा है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। और r की तरफ ये मुंह बंद है तो r कैसा होगा? छोटा होगा किससे? b से। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। को संतुष्ट करने वाली दो पूर्णांक संख्या q और r हम ज्ञात कर सकते हैं या फिर ऐसी संख्याओं का अस्तित्व होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो हमारे पास मान लीजिए a बराबर 3 दिया है और b बराबर दिया है 2। दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए? 3 और 2 हो गए। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है दोस्तों? a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान कैसा होना चाहिए? b से छोटा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम q और r का मान ज्ञात कर सकते हैं और वो मान कौन से होंगे? जिनको हम यहाँ पर रख देंगे तो दोनों पक्ष कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ a की जगह 3 है दोस्तों, v की जगह 2 है, q की जगह हमने q लिखा, r की जगह r लिखा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है? a में भाग देना है b का, मतलब बड़ी संख्या में आपको छोटी संख्या का भाग देना है। a का मान 3 है, b का मान कितना है? 2 है। कितनी बार गया? एक बार गया, तो इस मान को हम बोलेंगे q। यहाँ पर 2 आया, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा। ये होता है हमारा शेषफल r, ये भागफल होता है q। ठीक है, अब देखो q का मान 1 आ गया, r का मान भी कितना आ गया? 1। अब हम अगर r और q के मान यहाँ रख देंगे, q का मान यहाँ, r का मान यहाँ, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे? बराबर। देखो 3, 2 की जगह तो q का मान 1 आया, r का मान भी कितना आया? 1। तो 3 बराबर 2 एकम 2 प्लस 1, ये क्या हो गया? दोनों साइड बराबर हो गया। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर दो कोई धनात्मक पूर्णांक हमें दिए हैं तो हम दो धन पूर्णांक संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं, जिन्हें हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए। आगे जब हम इसके सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तीन क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, 135, 255, 196, 38, 220, 867 और 255। पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो दो संख्याएं दोस्तों दी हुई हैं ये क्या है? हमारे पास दो धन पूर्णांक है, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी हैं? प्लस वाली हैं। तो हम दोस्तों बड़ी वाली संख्या को हमेशा आपको क्या मानना है? a के बराबर में मानना है। ठीक है, और छोटी वाली संख्या को आपको मानना है b के बराबर में। ये तो क्या हो गया? दिया है, आपको पहले लिखना है दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आप दिया है, a बराबर और b बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या होती है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a बराबर
बी क्यू प्लस आर, कॉमा लगा के लिख देना आर का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, आर का मान छोटा होगा बी से। ठीक है, ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला लिख लिया। अब आपको स्टेप लिखनी है, एक एक स्टेप में हम सवाल को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, देखो पहली स्टेप में हमें क्या करना है दोस्तों, आपको जो बड़ी संख्या दी हुई है कौन सी है 225, इसमें आपको भाग देना है छोटी संख्या का, मतलब ये बी है ये ए है, ए का आपको ए में आपको बी का भाग देना है। एक बार जाएगा दोस्तों 135, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, 12 में से 3 90 और यहाँ कुछ 90 बचा। अब देखो ये प्रोसेस हमें कब तक करनी है, जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। अभी हमने इतना काम किया, इतने काम को हम अपने फॉर्मूले में फिट करेंगे। देखो ए का मान दोस्तों हमने 225 माना था, बी का मान दोस्तों 135 माना था, और यहाँ से दोस्तों क्यू का मान, यहाँ पर जो भागफल आता है ना दोस्तों इसको हम क्यू बोलते हैं, जो शेषफल बचता है इसको बोलते हैं हम आर। तो क्यू का मान कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, ठीक है, और प्लस आर का मान कितना आ गया 90। अगर यहाँ 0 आ जाता दोस्तों तो हमारा सवाल फिनिश हो जाता, एचसीएफ हमारा निकल आता, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया, हम लिखेंगे क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टेप फिनिश। अब आगे क्या करना है हमें, यहाँ 0 नहीं आया तो इस 135 में हम किसका भाग देंगे 90 का, इसको मैं मिटा रहा हूँ, 90 का भाग देंगे किसमें 135 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक ही बार जाएगा, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे 4, यहाँ कुछ। ठीक है, अब देखो अभी भी यहाँ क्या है 0 नहीं आया, फिर हम इस स्टेप को लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 को। यहाँ देखो इस बार हमने ए किसको माना है बी, मतलब ए की जगह क्या आ रहा है 135 और बी की जगह कितना आ रहा है 90, तो ए की जगह हमने लिखा 135, बी की जगह 90, 90 का भाग एक बार गया और शेषफल भी कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, अभी भी यहाँ क्या है r का मान 0 नहीं आया क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से हम यूक्लिड लगाएंगे, अब इस बार क्या करेंगे, इस 45 का भाग इस 90 में देंगे। ठीक है, कितनी बार गया, दो बार दोस्तों, 90 आ गया, और यहाँ 90 में से 90 घट के कितना आ गया 0 आ गया। अब हमारा काम हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिए। यहाँ पर देखिए क्या आ गया हमारा, हमने 90 में भाग दिया है 45 का, कितनी बार गया है, दो बार, शेषफल आ गया 0। इस चूंकि r इज इक्वल टू 0, इसलिए चूंकि r इज इक्वल टू 0 इसलिए एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकालना है हमें 135 व 225 का, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ये 45 क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हमें वो वाला भाजक, भाजक मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो वाला भाजक एचसीएफ होगा दोस्तों जिससे भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, तो 45 से हमने भाग दिया तब शेषफल 0 आ गया, 0 आ गया तो 45 हो गया हमारा एचसीएफ। क्लियर, तो 135 और 225 का एचसीएफ क्या है दोस्तों 45 हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पहले प्रश्न का पहला वाला क्वेश्चन था, ये हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 2 क्वेश्चन और करेंगे। फिलहाल में आपके लिए होमवर्क है कि आप इन सवालों को करके देखें, जैसे मैंने ये सवाल बताया है इसी मेथड से इन सवालों को करें। आपको आ रहे हैं या नहीं कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में इन सवालों का सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में सारे सवाल पॉसिबल नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज हमारी ये पहली वीडियो थी, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको सवाल समझ में आया नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।